देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। भाई नई शुरुआत चल रही है उनके दिमाग में। उनको लगता है आपको कमिटमेंट देना चाहिए, आपको वो अपना लकी चार्म समझते हैं, एबंडेंस समझते हैं। उनको लगता है आपसे ही सारी खुशियां हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। आप नहीं होते हो तो सारी उनकी खुशियां, एबंडन, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा वो समझते हैं। इसीलिए आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। मुझे नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, साथ में कई नए द्वार, ये द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कई नए द्वार, वो जॉब की भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, रुके हुए काम की भी हो सकती है। हो सकता है कुछ रुके हुए काम अपने आप बनने लगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो नए द्वार बहुत सारे आपकी जिंदगी में खुलने वाले हैं। साथ में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे दे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी मुझे दिख रही है, राशि दिख रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, रीयूनियन, रिकंसिलेशन वो आपसे करेंगे, ऐसा ही ये एनर्जी मुझे अभी उनकी दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं, सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आ गए हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग दोनों कैरियर ओरिएंटेड होंगे, दोनों ही। यहाँ पे किंग ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर। अब मैं अगर इस पिक्चर को रियलिटी में दिखाऊं तो ये दोनों इतने वर्कहोलिक हैं, एक दूसरे की तरफ पीट करके रहते हैं। जहां पे काम की बात आई, कोई किसी को नहीं पहचानता, मतलब कर्म ही पूजा है, ऐसी इनकी सोच होगी। आने वाले समय में अगर कपल्स बन भी गए, और अगर हो सकता है आप लोग कपल ऑलरेडी हो, है ना, तो अगर नहीं हुए तो आने वाले समय में कपल जब होंगे, आपके लिए प्यार, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एक फायर हमेशा रहेगा, इसलिए कि फायर एलिमेंट्स का कार्ड आया है, तो फायर होगा एक दूसरे, मतलब आप काम में तो फोकस होगा ही आप दोनों का। इसलिए कैरियर का कार्ड आया है, तो काफी बिजनेस हो या जॉब हो, आपका फोकस बिजनेस और कैरियर में भी होगा। साथ में एक दूसरे के लिए एक मैग्नेटिक पुल, आयरन मैन और एक मैग्नेट का काम करेगा, मतलब खींचे चले, एक डोर खींचे दूजा दौरा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई, हाँ ऐसे जैसे कोई दी मस्ताना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये गाना जरूर सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप, और ये शादी के बाद की नहीं है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये एनर्जी होती है। दोनों को ही नहीं पता होता कि ये क्या रिश्ता है अनजाना, जिसमें हम चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग स्टक हैं, मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, स्टक है, मतलब नेवर एंडिंग फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है, मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे ग्रो करेंगे, बिजनेस हो या जो भी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी आपकी कई जगह पैसे ब्लॉक भी हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी का ब्लॉक है। हो सकता है साथ में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ गए हैं आपके डिवाइन मास्कुलाइन, तो यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है किसी किसी ने अपने मास्कुलाइन को दे रखा है और पैसे ब्लॉक हो गए, उन्होंने धोखा दिया और भाग गए आपके पैसे लेकर। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है किसी किसी के पार्टनर की। आपसे लिए, बहुत उधार लिए, आपने भी सोचा अपना है,
गैर थोड़ी ना है, दे देती हूँ। तो 10 लाख 15 लाख जो भी आपकी दिलेरी पे है, डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन फेमिनाइन बहुत दिलेर होती है, तो उन्होंने दिलेरी में बहुत दिलेरी दिखा दी और वो रफा होता है ना, रफू चक्कर हो गए पैसे लेकर, और साथ में आपको ईगो और एटीट्यूड भी बीच बीच में कॉल करके या ऐसे दिखाते होंगे, झाड़ देते होंगे आपको, जैसे वो आप पर कृपा कर रहे हैं आपको झाड़ कर। ऐसा हो सकता है काफी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एक ऑथोरिटी, मतलब अपने आप को बॉसी एटीट्यूड हो सकता है। यहाँ पे जो फायर एलिमेंट्स के कपल्स आए हैं, ये भी बॉसी है थोड़े से, है ना। फायर जिसमें होता है, आग जिसमें होता है, वो अपने आप को बॉस समझता है। दोनों ही मुझे दिख रहा है ईगो बहुत ज्यादा है, किसी से कोई कम नहीं है भाई, तुम ऐसे हो तो मैं भी ऐसे ही हूं। तो ऐसी वाली एनर्जी बहुत से लोगों की हो सकती है। तुमने उंगली दिखाई तो लो मेरी 2 उंगली देख लो, ऐसा हो सकता है। अभी की एनर्जी में दोनों ही मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तभी कपल्स आए हैं। मतलब दोनों की वाइब्रेशन सेम है, 440 वोल्ट का करंट दोनों लेकर घूम रहे हैं, और ऐसी एनर्जी में ही शादी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। एक अगर 360 लेकर घूमता है, दूसरा 440, तो सोच लो शादी नहीं होनी है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ही स्मार्ट होते हैं। अगर डीएफ एवेकन है तो डिवाइन काउंटर पार्ट को एवेकन होने में टाइम नहीं लगता है, उनकी गति बहुत स्पीड। बेशक वो पीछे डीएफ ड्राइवर होती है और पीछे वो सोते रहते हैं, मगर जिस दिन वो सोते सोते आंख खोल देते हैं, समझ लो और ज्यादा दिन नहीं है उनके एवेकन होने में। इसलिए कि वो बहुत ही स्मार्ट, क्लेवर, चतुर, चालाक, डीएफ से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये जर्नी में सबसे ज्यादा टाइम अवेकन होने में डीएफ को लगता है, इसलिए कि वो कछुए की चाल चलती है, ज्यादातर तो वो इमोशंस में ही बहती रहती है। डीएम इमोशनल होते हैं 3D लाइफ जीने के लिए, वो अटैचमेंट नहीं छोड़ पाते हैं 3D लाइफ के लिए। मगर जब वो अवेकन होते हैं तो उनको ज्यादा देर नहीं लगती आपके पास आने में, लौटने में। सेपरेशन है बहुत से लोगों का, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बेशक आप उनके लिए लकी चार्म हो, मगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आपको निकालने की, भूलने की बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ये ऊर्जा है उनकी, बहुत कोशिश करके देख ली है। अब उन्होंने, होता है ना, भगवान को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना भगवान को। देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, सारे एस एस एस, साथ में सेपरेशन एंड यहाँ पे कपल्स। देखिए बहुत से लोगों का एनर्जी क्लेम कीजिएगा, बहुत से लोगों का यूनियन होगा। ये 2025 आपके लिए सरप्राइज लेकर आएगा। ये साल आपके लिए ये टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आप 2025 में देखेंगे तभी ये रेजोनेट करेगा, ये जब भी देखेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगा। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, फिर देखिएगा उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। ये साल आपके लिए बहुत लकी होगा। 3 कार्ड आ गए हैं, कपल्स आ गया है, सेपरेशन एंड होगा, लौटेंगे आपके पार्टनर। ईगो एंड हो रहा है उनका, इसलिए कि अपनी रानी के आगे हर राजा को झुकना ही पड़ता है। तो भाई रानी के आगे उनका ईगो ड्रेन हो रहा है और वो लौटना चाहते हैं, अपनी एबेंडन को खुले दिल से स्वीकार करना चाहते हैं, एक पैशन, जुनून के साथ। पैशन, जुनून और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री आपके साथ बनती है, साथ में इमोशंस, फीलिंग्स के साथ लौटेंगे। किसी किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, मिनी यूनियन जिनका भी होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए अट्रैक्शन नहीं है। ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। एक जना एक्सप्रेस कर देता है, दूसरा नहीं करता है। अपनी यहाँ पे 2 इंसान है, एक आप हो, एक दूसरा है। आप ताके जा रहे हो और ये किसी और पे एफर्ट्स डाल रहे हैं। हमारी ट्विन से हमारी जब शुरुआत होती है, वो बहुत मीठा मीठा, शहद की तरह मीठा मीठा बात करते हैं, उसके बाद वो थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंट देते हैं, और यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है वहां करके ताकती रहती है। तो ऐसे ही होता है, मगर प्यार फिर भी कम नहीं होता। ये करते हैं, हमें लेसन देते हैं, तब वो हमारे टीचर होते हैं, हमें लेसन देने के लिए ऐसा करते हैं। जब कोई स्टूडेंट नालायक हो तो कौन सा टीचर गले लगाते हैं उस नालायक स्टूडेंट को? तो नहीं लगाते ना। तो ऐसे ही ये जर्नी है, शुरू में हमारे डीएम हमारे टीचर होते हैं और आखिरी में डीएफ टीचर बन जाती है। तो डीएफ भी डेंजरस हो जाती है जब हाई वाइब्रेशन में होती है, तभी तो वो आते हुए डरते हैं डीएफ के सामने।
इसलिए कि वो पहले तो टीचर थे, उन्होंने अच्छे से लेसन, वो डीएफ को बहुत बुरी तरीके से लेसन देते हैं, मगर डीएफ बुरी तरीके से लेसन नहीं देती है। वो आइसोलेशन में चली जाती है, वो हार जाती है, वो समझ चुकी होती है इस पत्थर के से सिर कौन फूट मारे, अपना खून निकलेगा, तो वो आइसोलेशन में चली जाती है। वो डिफरेंट तरीके से डीएम को ट्रीटमेंट देती है। और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, आपको निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। किसी किसी के पार्टनर को बहुत मेटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद है, उनको चकाचौंध वाली जिंदगी जीनी है, इसलिए कि पैसे के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोशल वर्क, चैरिटी में बिजी हैं। हर तरीके से आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, सब कुछ कर गुजर रहे हैं। जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, आपको आपके पार्टनर चाहिए। और वो इंसान है लॉजिकल और प्रैक्टिकल, इतना अपने ब्रेन से काम लेते हैं, आपको भाव नहीं देते हैं, और ईगो सर चढ़कर बोलता है, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, तुम गलत हो, आपको डोमिनेट करते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको धोखा दिया, अचानक आपको घोस्ट कर दिया, अब शुरू आपको अबेंडन समझ रहे हैं बहुत से लोगों के पार्टनर, और इमोशनल हो रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और अपना प्रपोजल फीलिंग्स का आपको ऑफर करना चाहते हैं। शादी करेंगे अपनी रानी से। क्यों? आपके जैसा मासूम है ही नहीं कोई दुनिया में, ये वो समझ चुके हैं। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं, आपके लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं, काफी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्यों? अब उन्हें उनकी सजा मिल रही है, आप अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रहा है जिससे वो आपके पास आए और शादी की कमिटमेंट दे। फैमिली प्रेशर से निकलेंगे। देखते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस है एंजल की। द यूनिवर्स इज pouring its abundance out to you, be open to receive। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी आपके तरफ यूनिवर्स प्रॉस्पेरिटी भेज रही है। ये कलेक्टिव है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। अपने हार्ट को ओपन कीजिए और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ये बिल्कुल जर्नी के आखिरी में होता है। ये मेरी एक यूके की क्लाइंट है, उन्होंने लिखा है, हाय मामा, आई हैड अ ड्रीम दैट डीएम इज विद मी इन माई चाइल्डहुड होम एंड देन आई सॉ आई वॉज विद हिम DM's childhood home. What that would means? वो क्या, वो DM आपको चाहते हैं, उनकी जो पुश्तैनी घर है या जहां पे उन्होंने बचपन गुजारा है वहां पे आप लेके जाएं। और वो ये भी चाहते हैं आपने जहां पे बचपन गुजारा है वो भी देखना चाहते हैं। इसलिए कि DM को बहुत क्यूरियोसिटी होती है आपके बारे में सब कुछ जानने की। DM सिर्फ आपको प्यार नहीं करते, आप की हर चीज से प्यार करते हैं, आपके अवगुण से भी प्यार करते हैं। रियल जो ट्विन है हमारे, जब उनकी सोल हमसे कनेक्ट होती है, वो आपके अवगुण से भी प्यार करती है। अगर आपको कोई बैड हैबिट है उससे भी उन्हें प्यार होता है। तो वो चाहती है कि वो आप जहां पे आपने बचपन गुजारा है वहां पे भी जाए, और उन्होंने जहां पे बचपन गुजारा है वहां पे भी आपको लेकर जाए। ये मुंबई की एक डॉक्टर है, इन्होंने लिखा है, यस्टरडे आई वॉज हैविंग जॉइंट पेन, ऑलवेज रहता है, टुडे आफ्टरनून स्लीप मैं मुझे ऐसा लगा कि बॉडी बिकम हार्ड। देखिए, जब भी आपके पार्ट डीएम बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपकी सीना में छाती भारी हो जाएगी, बॉडी हेवी हो जाएगा। डिपेंड करता है वो कितना लोड ले रहे हैं। कभी कभी वो ये लव की इंटेंसिटी ओवर हो जाती है, तब आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, हेवीनेस फील होता है। ये नॉर्मल है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट है। उन्होंने मुझसे पूछा है क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है? बिल्कुल, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। किसी ने लिखा है, मैंने सपने में देखा कि मेरे डीएम के साथ मैं होटल में गई, उनके राइट हैंड साइड में बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैंने डीएम से पूछा कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ गुस्से में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड से बात करने लगे और मेरा नींद खुल गया। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, डीएम आपको किसी से बांट नहीं सकते, यही वो कहना चाहते हैं। बेशक वो आपके पति हो, ठीक है, वो बेशक अपनी पत्नी के साथ मस्ती मारे, मजे करे, संडे संडे घुमाने ले जाए, मगर आप कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी में वो आपको बताना चाहते हैं। गुस्से में भी, सपने में भी गुर्राते होंगे, अपनी मूछे को क्या कहते हैं उसको, ऐसे घुमाते होंगे आपको डराने के लिए, है ना। वो खुद कुछ भी करे मगर डीएफ कुछ नहीं कर सकती, वो सपने में भी आपको आके धमकी देके चला जाता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।